लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की और केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे बैंक खाते फ्रीज करवाकर निष्पक्ष चुनाव की बात कैसे हो सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए, लेकिन किसी कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, ये राहुल गांधी का कहना रहा। Issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी। उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हार की हताशा में बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सूख कर कांटा हो चुकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि कांग्रेस का अकाउंट देश का अकाउंट कैसे हो गया। राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान न करें। इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं, तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें, तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा। तो आज चुनावी अड्डा में भी महासंग्राम होगा। 7:57 पर चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच मच गया है घमासान। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी एक जोरदार बहस, महासंग्राम, आज का चुनाव अड्डा।